नमस्कार। अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के सभी दर्शकों का मैं आद्या त्रिपाठी एक बार फिर से अपने नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार दिया। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है संबंध। पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? जिस जामा मस्जिद का सिविल जज ने सर्वे करने का ऑर्डर दिया है, वो जामा मस्जिद एक कन्वर्टेड जामा मस्जिद मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वो जामा मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसको बाबर ने ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बनाई। ये जामा मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जिस जामा मस्जिद का सिविल जज ने सर्वे करने का ऑर्डर जारी किया है, वो जामा मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की श्रेणी में आता है, जिसका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 1920 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के अंतर्गत आता है। एएसआई ने जामा मस्जिद को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जामा मस्जिद के विरुद्ध ये याचिका या पिटीशन दायर होता है कि जहां आज शाही जामा मस्जिद प्रेजेंट है, वहां पे किसी टाइम पर हरिहर मंदिर प्रेजेंट हुआ करता था, जिसको बाबर के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने उसके कुछ हिस्सों को तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। हरिहर मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की स्थापना की शुरुआत में किया था। अदालत से ये अनुरोध किया गया है कि ये स्मारक एएसआई के अधीन है और इसे इसीलिए जनता के लिए खोला जाना चाहिए। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि संबल से जुड़े हुए क्या-क्या विवाद हुए और विवाद क्यों हुए, लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं कि एएसआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एएसआई का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि जो भी देश के पुराने स्मारक हैं, जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के, उन सभी का देखभाल करना और वहाँ के टूरिज्म का ध्यान रखना, ताकि वहाँ तक आम पब्लिक पहुँच सके और पब्लिक में जागरूकता फैल सके, पब्लिक अपने कल्चर को जान सके। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत आप किसी भी धार्मिक स्थल का स्थान या पात्र नहीं बदल सकते। अब बात करते हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर सिरे से खारिज कर दिया जाता है तो भारत देश 100 से 500 साल पीछे चला जाएगा। अगस्त 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उससे एक साल पहले एलके अडवाणी और बीजेपी और संघ परिवार ने राम जन्मभूमि आंदोलन आरंभ किया था। देश के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, जिसमें 400 से 500 लोगों की जानें जा चुकी थी और जिसमें हिंदू और मुसलमानों के दंगे शामिल, और इस फसाद को देखते हुए कांग्रेस सरकार एक बिल इंट्रोड्यूस करती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ 23 अगस्त 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जैसी धर्म स्थलों की धार्मिक पहचान थी, वैसी ही बनाए रखने के लिए किसी भी धर्म स्थल की धार्मिक पहचान बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें से पहला एक्सेप्शंस है कि जो मॉन्यूमेंट्स बहुत ही प्राचीन हैं और जो पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। अगर कोई विवाद पहले से ही सुलझा लिया गया है तो उस विवाद को दोबारा से उखाड़ा नहीं जाएगा और उस विवाद पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं। इस बात को नजर में रखते हुए कि न जाने ऐसे कितने और सुधारों की मांग की जाएगी, न जाने कितने और दंगे और फसाद होंगे, न जाने कितना और तनावपूर्ण वातावरण देश में बनेगा, इस एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का निर्माण किया गया ताकि देश एक नई दिशा में सोच सके और देश का विकास हो। अगस्त 2023 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सर्वे अलाउ किया, एक नॉन इन्वेसिव सर्वे ज्ञानवापी मॉस्क के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मॉस्क के नीचे मंदिर था या नहीं।
और नॉन इन्वेसिव सर्वे का नतीजा ये था कि वहां पे 500 साल पुराना एक मंदिर ऑलरेडी स्थापित था और इसीलिए संभल का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा। आइए अब बात करते हैं कि संभल का मंदिर हिंदुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हिंदू ऐसा मानते हैं कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी जड़ें बहुत गहरी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि यहाँ प्रकट होंगे। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार हैं जिनका आगमन कलयुग में तय है। हिंदुओं का कहना है कि हरिहर मंदिर जो परिवर्तित जामा मस्जिद है उसके ऊपर 20 फीट चौड़ा गुंबद वाला कमरा है। इस इमारत के 2 हिस्से हैं। उत्तर का हिस्सा 500 फीट 6 इंच लंबा है जबकि दक्षिण की तरफ का हिस्सा 38 फीट और आधा इंच लंबा है। यह गुंबद बहुत खास है क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक खोखला है। इस ऐतिहासिक मस्जिद में कई ऐसे पत्थर हैं जिन पे हिंदू धर्म के निशान थे जिन्हें या तो छिपाया गया या हटा दिया गया। भारत के मशहूर वकील श्री हरिहर शंकर जैन जिन्होंने ज्ञान पापी केस को भी एडवोकेट किया और उन्होंने संभल के लोकल कोर्ट में ये पिटीशन दायर किया कि 1526 में बाबर ने हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके वहां पे जामा मस्जिद का निर्माण किया। लोकल कोर्ट ने पिटीशन को नजर में रखते हुए सर्वेक्षण का आदेश दिया और सर्वेक्षण की जो डेडलाइन थी वो 29 नवंबर 2024 फिक्स थी। पहला सर्वेक्षण बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ लेकिन दूसरे सर्वेक्षण के दौरान सांप्रदायिक दंगा फैल गया जिसमें काफी लोगों की जान चली गई और वहां का माहौल आज भी बहुत गर्म। वहीं हिंदुओं का दावा है कि संभल के सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। 1947 से अब तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। 46 साल पहले भड़के दंगे इतने खतरनाक थे कि वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और 184 लोगों की मौत भी हो गई और पूजा पाठ पूरी तरह से बंद हो। संभल में मिल रहे अवशेषों और संभल से जुड़े हुए आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।